अब एक अगला सवाल, मुझे ये बताएं, पीडीएम जो है, पीडीएम का क्या अंजाम होगा? इंडिया से ये है जी कि नहीं, पीडीएम जी, जिसमें मौलाना साहब शामिल है, एक तहरीक चलाई हुई है ना ऑपोजिशन ने। आप फजलुर रहमान साहब? हाँ जी, फजलुर रहमान साहब ने तहरीक चलाई हुई है, मरियम नवाज साहिबा ने तहरीक चलाई हुई है। फजलुर रहमान साहब की पहले ही पोजीशन कमज़ोर थी, अब 7-6 जनवरी के बाद ये पोजीशन उनकी मजीद कमज़ोर होती नज़र आती है। और जो पीडीएम है, पीडीएम उनका क्या बनेगा? जो एक तहरीक चला रहे हैं मौलाना साहब, एक तहरीक लेकर चल रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है कि 7 जनवरी के बाद इस तारीख से बाप निकल जाएगी। ठीक हो गया, बाप निकल जाएगी, यानी कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। खैर, अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो इस साल आपको नजर आता है? जो नया साल है ये इस इत्तेहाद को, ये वही इत्तेहाद सियासी पार्टियों में अक्सर होता रहता है, आता है और फिर जाता है। सियासी तौर पर जो वक्त मौजूद समझते हैं इत्तेहाद कर लेते हैं, तो ये ऐसे ही इत्तेहाद है, इसमें कोई देर पा नतायज जो हैं वो इससे नज़र नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जी, जिनके आजकल बड़े चर्चे हैं और बड़ी धूम है, और लोग यही समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छी पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता, लेकिन सेहत तो फिर सेहत होती है ना, उनकी सेहत कैसी है? जी, 20-21 में ठीक रहेंगे वो? हाँ जी, उनके सेहत के बहुत बुरे सितारे से और कई सालों से वो इन बुरे सितारों में मुब्तला हैं सेहत के हवाले से। लेकिन अगर सितारों के आने से देखा जाए तो वो जो सेहत के सितारे हैं उनको छोड़ रहे हैं, उनके बुरे असरात अब इतने नहीं रहेंगे जितने पहले थे। अब कोई और बुरान आ सकता है। कैसा? जैसा भी हो वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में और उसके सिलसिले में मुझे ऐसा नज़र आता है उनकी मज़ीद मुखालफत होगी। और मुखालफत कहाँ से होगी? घर से होगी, बाहर से? वो जहाँ से भी होगी, सवाल है मुखालफत ही होती है। वो पहले से ज़्यादा मुखालफत के आसार नज़र आ रहे हैं। जहाँ से भी मुखालफत हम महसूस सितारों के लिहाज से महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है पहले से ज़्यादा मुखालफत होगी। उन्हें जरदारी साहब को अपने मुखालफिन पर अब ज़्यादा नज़र रखनी होगी और उनको समझना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके बारे में क्या फरमाते हैं आप? कौन से साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जब भी मैं इनका नाम लेती हूँ आपको सुनाई नहीं देता। वो उनके सियासी तौर पर जो भी इस वक्त हंगामा परवरी या जो भी तेज़ तरारी या जो भी सूरत हाल नज़र आ रही है, उससे तो यही नज़र आता है कि ये वो सामने आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर जहाँ तक उनकी पैदाइशी हारोस्कोप का तल्लुक है, जो मुझे किसी ने दी है, अगर वो हारोस्कोप हुई है जो मुझे दी गई है, तो उससे मुझे उनकी सियासी ज़िंदगी में कोई ख़ास अरूज नज़र नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। कहीं उन्होंने दिल पे ले ली तो क्या करेंगे? मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो वो कुछ कह देता हूँ जो अभी तो आप उनको दुश्मन ही लग रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी है उसमें इतना अरूज नहीं है। उनके पैदाइश के वक्त जो प्लैनेट बैठे हुए थे वो उनके लिए रुकावट बने रहेंगे। चलिए, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। और वैसे पॉलिटिशियंस बाज तो नहीं आते हैं। आगे आते हैं उनकी बहन की तरह। आसफा साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? आपके? मेरे नहीं, आसफा साहिबा के। जो आसफा हैं, मेरा नहीं, बिलावल की जो बहन है आसफा, हाँ, उसके सितारे जो हैं वो, उसकी जो तारीख पैदाइश है वो 25 जनवरी या 26 जनवरी है। हाँ, कुछ ऐसे ही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है और उनको इस अच्छे वक्त के साथ साथ अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी इस सूरत हाल से ज़िम्मेदारी से निपटी इस अच्छे वक्त से, तो फिर तो उनका जो असर है या उनकी जो ज़िंदगी पर जो अच्छे प्लान आए हुए हैं वो और ज़्यादा हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं नून लीग के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा, हाँ जी, क्या मरियम नवाज साहिबा की तरफ से 6 जनवरी के बाद अगर उनकी तारीख पैदाइश हुई है, यानी कि 27 या 26 अक्टूबर मुझे दी गई है, 26 या 27 अक्टूबर मुझे दी गई मरियम की। अगर यही तारीख पैदाइशें हैं, यही आगे पीछे तारीख पैदाइशें हैं, तो 6 जनवरी के बाद उनके लिए कोई बड़ी रुकावट आ रही है, कोई मुश्किल वक्त आ रहा है।
अच्छा, सही और है। वो मुश्किल वक्त जो बाप के हवाले से भी हो सकता है, अपने उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी हो सकता है, और उनका जो कैरियर है वो भी मुतासर होता नज़र आता है। वो उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में उनकी कैरियर उन्होंने अपना सियासी कैरियर बनाया हुआ है, इस लिहाज से ज़ाती ज़िंदगी में वालिदैन के लिहाज से जो सितारे आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे, वो उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन ला रहे हैं। और ये 6 अक्टूबर के बाद सितारे जो हैं शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं इस मुल्क से बाहर जाएंगी? बैरून मुल्क का कोई सफ़र देखते हैं आप उनके लिए, यूके या कहीं और? हाँ जी, अगर ये इनका बाहर जाने का जो आपने सवाल उठाया है, ये कुछ न कुछ नज़र आता है। ये मार्च में अगर उन्होंने जाना है तो मार्च में सूरत हाल सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। किन चीज़ों से और इन दोनों उनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, सही होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में रहेंगे 2021 में या जेल से बाहर आएंगे? हाँ जी, वो आगे चलकर कुछ सूरत हाल बदलने वाली है, उनको कोशिश करनी चाहिए। जो सितारे आ रहे हैं आगे फरवरी से, जहाँ तक उनके लीगल मामलात का तल्लक है, फरवरी में उनको कोई हेल्प मिलती नज़र आती है, तो उनको 23 जनवरी के बाद कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब एक और सवाल, मरियम और हमज़ा इन दोनों की आपस में बनेगी? लोग ये समझते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि देखने में तो दोनों एक साथ ही लगते हैं, एक पेज पे ही लगते हैं, लेकिन आपस में सियासत की वजह से दोनों में बहुत इख्तलाफात है। ये मैं जब तक हमज़ा की तारीख पैदाइश पता ना हो, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकता। वो तारीख पैदाइश आपके पास, क्योंकि आपका जो सरकारी महकमा है, टीम से लेती हूँ, निकालें तारीख पैदाइश। और दूसरे, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि 2021 में आप जनरल इलेक्शंस देख रहे हैं? हाँ, 21 में इलेक्शन तो नहीं देख रहे, बाकी ये आवाम की तरफ से कोई मुतालबात होंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम है ये शायद चेंज हो जाए, लेकिन इस सिलसिले में मैं 100% श्योर नहीं हूँ। प्लानट कुछ ऐसे लगे हुए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है इसमें तब्दीली आएगी। निज़ाम में तो ये फिर मैं यही कह सकता हूँ कि सिस्टम में तब्दीली आने का अमकान है। क्यों? एक प्लान ऐसा आ गया है जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन जो है वो ऐसी बनेगी, पब्लिक मुतालबात सामने आएंगे, और इस किस्म के मुतालबात सामने आएंगे जो बड़े बुनियादी मुतालबात होते हैं, जैसे कि एक मुल्क का सिस्टम ही तब्दील करने का मुतालबा कर दिया जाए। तो आवाम ने कुछ ना कुछ मुतालबा करना है। वो प्लानट आ चुका है और ये 2.5 साल रहेगा। 2.5 साल में आवाम जो है उनके कुछ ना कुछ मुतालबात होते रहेंगे। इस साल शायद मुतालबात हुकूमत के लिए इतने परेशानी का बायस ना बने, लेकिन 2022 में आवाम जो हैं वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएंगे, और उस मसले को हुकूमत को हल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हमज़ा की जो तारीख़ पैदाइश है हमज़ा की, वो 6 सितंबर 1974 है। तो जो मैंने आपसे सवाल किया था कि हमज़ा और मरियम क्या दोनों एक साथ चल पाएंगे 2021 में? अगर ये 6 सितंबर है तो मुझे नहीं लगता कि इनके मिजाज आपस में ज़्यादा मुताबिकत पैदा हो। वो ज़हनी तौर पर मसाइल को हल करना चाहते हैं हमज़ा जो है, और ये जो मोहतरमा है ये ज़ोरदार तरीके से मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो इनकी जो अप्रोच है बुनियादी तौर पर वही मुख्तलिफ है 180 अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, जैसे आपने तारीख बताई हैं, मुझे ये दी गई। तो ये फिर इख्तलाफ वाला मसला ही पैदा हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।